जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप ही का, आप सभी का, आप ही के यूट्यूब चैनल वीकी वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति ले चलता हूँ। आज की पावन कथा प्रसंग में रुक्मणी हरण की कथा हम श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 53वां अध्याय यानी चैप्टर नंबर 53 में आज हम एंटर करेंगे। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः उत्तरार्धः अथ 53वाोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। वेदव्यासः तु सन्देशं निशम्य यदुनन्दन प्रगृह्य पाणिना पाणिं प्रहसन्नतमब्रवीत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी का यह संदेश सुनकर अपने हाथ से ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए यूं बोले। श्री भगवान वाचो। तथाहमपि तच्चित्तो निद्रां न चलभे ऋषिः वेदाहं रुक्मिणा द्वेषान् ममोद्वाहो निवारितो। तामानयिष्य उन्मथ्यो राजन्यापशदान् मृधे मत्परावनवदीयांगी मे दशोग्नि शिखामि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण देवता, जैसे विदर्भ राजकुमारी मुझे चाहती हैं वैसे ही मैं भी उन्हें चाहता हूँ। मेरा चित्त उन्हीं में लगा रहता है। कहाँ तक कहूँ, मुझे रात के समय नींद तक नहीं आती। मैं जानता हूँ कि रुक्मिणी ने द्वेषवश मेरा विवाह रोक दिया है, परंतु ब्राह्मण देवता आप देखिएगा, जैसे लकड़ियों को मथकर एक दूसरे से रगड़कर मनुष्य उनमें से आग निकाल लेता है, वैसे ही युद्ध में उन नामधारी क्षत्रिय कुल कलंकों को तहस नहस करके अपने से प्रेम करने वाली परम सुंदरी राजकुमारी को मैं निकाल लाऊंगा। श्री सुखदेव जी कहते, श्री शुक उवाचो। उद्वाहर्षं च विद्यायो रुक्मिण्या मधुसूदनो रतो संयुज्यतामासो दारुकेत्याह सारथिं। स चास्वै सेव्य सुग्रीवमेघपुष्पबलाहकैर्युक्तं मतमुपानीयो तस्दो प्राञ्जलिरग्नितो। आरुह्य चन्दनं सौरेर्द्विजमारोप्य दुर्गणैः आनर्दादिकरात्रिणो विदर्भानगमध्यैः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह जानकर के रुक्मिणी के विवाह की लग्न परसों रात्रि में ही है। सारथी को आज्ञा दी कि दारुक तनिक भी विलंब न करके रथ लाओ और दारुक भगवान के रथ में शैव सुग्रीव मेघपुष्पक बलाहक और नाम के 4 घोड़े जोतकर उसे ले आया। हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया। सूर्यनंदन श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता को पहले रथ पर चढ़ाकर फिर आप भी सवार हुए और उन शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा एक ही रात में आनर्त देश से विदर्भ देश में जा पहुँचे। राजहंसो कुंडिनपति पुत्र स्नेहोमसंगतो शिशुपालाय स्वाम कन्यां दास्यान् कर्माण्य कारयोत्। पुरं साम्रष्ट संशक्तिर्मार्गवरत्या चतुष्पथं चित्रध्वज पताका विस्तोरणैशमलंकृतं। कुंडिन नरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े लड़के रुक्मी के स्नेहवश अपनी कन्या शिशुपाल को देने के लिए विवाह उत्सव की तैयारी कर रहे थे। नगर के राजपथ, चौराहे तथा गली कूचे झाड़ बुहार दिए गए थे। उन पर छिड़काव किया जा चुका था। चित्र विचित्र रंग बिरंगी छोटी बड़ी झाड़ियाँ और पताकाएं लगा दी गई थी। तोरण बांध दिए गए थे। स्रग्गंधो माल्यावरणैर्विरजोम्बर भूषितैः जुष्टं स्त्रीपुरुषैः श्रीमद् ग्रहैरगुरुधूपितैः पितरं देवान् समभ्यर्च्य विप्रांशो विधिवन् नृपान् पूजयित्वा यथा न्यायं वाचयामास मङ्गलं। सुष्णातां सुदतीं कन्यां कृतकौतुकमङ्गलाम् अहतां सुखयुग्मेन भूषितां भूषणोत्तमैः। वहाँ के स्त्री पुरुष पुष्पमाला हार इत्र फुलेल चंदन गहने और निर्मल वस्त्रों से सजे हुए थे। वहाँ के सुंदर सुंदर घरों में अगर के धूप की सुगंध फैल रही थी। परीक्षित, राजा भीष्मक ने पिता और देवताओं का विधि पूर्वक पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया और नियमानुसार स्वस्ति वाचन भी किया। सुशोभित दांतों वाली परम सुंदरी राजकुमारी
रुक्मणी जी को स्नान कराया गया। उनके हाथों में मंगलसूत्र कंकण पहनाए गए, कोहबर बनाया गया। 2 नए नए वस्त्र जहाँ पहनाए गए वे उत्तम उत्तम आभूषणों से विभूषित की गई। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शाम ऋक यजुर्वेद के मंत्रों से उनकी रक्षा की और अथर्ववेद के विद्वानों ने पुरोहितों ने गृह शांति के लिए हवन किया है। हिरण्यरूप्य वाशांसी चक्रुषामर्घ्य यजुर्मंत्रिर्वद्या रक्षां दिनोत्तमा पुरोहितो थर्वविदो वेजुहाम गृहशान्तये। हिरण्यरूप्य वाशांसी तिलाश्य गुणमश्रितान् प्रादान्धेनुष्य प्रेम्यो राजान् विधिविधां नवराहम्। एवं चेदीपति राजा तमघोषाशुताय वै कारयामाश मन्त्रज्ञे सर्वमध्योदयोचितं। मध्यचतुर्भैर्गजानीकैः सन्दनैर्हेममालिभिः पश्यस्व संकुले सैन्ये परितो कुण्डिनं ययौः। राजा भीष्मक कुल परंपरा और शास्त्रीय विधियों के बड़े जानकार थे। उन्होंने सोना चांदी वस्त्र गुड़ मिले हुए तिल और गौएं ब्राह्मणों को दी। इसी प्रकार चेदी नरेश राजा दमघोष ने भी अपने पुत्र शिशुपाल के लिए मंत्रज्ञ ब्राह्मणों से अपने पुत्र के विवाह संबंधी मंगल कृत्य कराई। इसके बाद वे मद चुहाते हुए हाथियों सोनों की मालाओं से सजाए हुए रथों पैदल तथा घुड़सवारों की चतुरंगड़ी सेना साथ लेकर कुंडिनपुर जा पहुँचे हैं। तम वै विदर्भाधिपति समभ्येत्या विपूज्य च निवेशयामास मुदा कल्पितान्य निवेशनैः। तत्र साल्वो जरासन्धो दन्तवक्त्रो विदूरथो वाजग्मुष्यन्ति पक्षीया पुण्ड्रकाद्य सहस्रशः। विदर्भराज भीष्मक ने आगे आकर उनका स्वागत सत्कार और प्रथा के अनुसार अर्चन पूजन किया। इसके बाद उन लोगों को पहले से ही निश्चित किए हुए जनवासी में आनंदपूर्वक ठहरा दिया। उस बारात में साल्वजनासंध दंतवक्त्र विदूरथ और पौंड्रक आदि शिशुपाल के सहस्त्रों मित्र नरपति आए थे। वे सब राजा नरपति आए थे। कृष्ण रामादिशो यत्ना कन्यां चेत्याम साधितुं यथा गत्यो हरित कृष्णो रामादेर्यदुर्भिर्वृतो युष्यामा संयतास्तेनो इति निश्चितमानसो मा जगमुर्मुर्भुजो सर्वे समग्र बलवाहनः। सब राजा श्री कृष्ण और बलराम जी के विरोधी थे और राजकुमारी रुक्मिणी शिशुपाल को ही मिले इस विचार से आए थे। उन्होंने अपने अपने मन में यह पहले से ही निश्चय कर रखा था कि यदि श्री कृष्ण बलराम आदि यदुवंशियों के साथ आकर कन्या को हरने की चेष्टा करेगा तो हम सब मिलकर उसमें लड़ेंगे। यही कारण था कि उन राजाओं ने अपनी अपनी पूरी सेना और रथ घोड़े हाथी आदि भी अपने साथ ले लिए थे। श्रुत्वै तद् भगवान् रामो विवक्षीयन् नृपोद्यमं कृष्णं चैकं गतं हर्तुं कन्यां कलह शङ्कितोः। बलेनो महता सार्धं भ्रातृष्णेः परिप्लुता त्वरितः कुण्डिनं प्राकात् गजासुरथपत्नी। विपक्षी राजाओं के इस तैयारी का क्या पता भगवान बलराम जी को लग गया और जब उन्होंने यह सुना कि भैया श्री कृष्ण अकेले ही राजकुमारी का हरण करने के लिए चले गए हैं तब उन्हें वहाँ लड़ाई झगड़े की बड़ी आशंका हुई। यद्यपि वे श्री कृष्ण का बल विक्रम जानते थे फिर भी भ्रातृ स्नेह से उनका हृदय भर आया और वे तुरंत ही हाथी घोड़े रथ और पैदलों की बड़ी भारी चतुरंगड़ी सेना के साथ लेकर कुंडिनपुर के लिए चल पड़े हैं। भीष्म कन्या वरारोहां काक्षान्त्यागमनं हरे प्रात्याबद्धेव पश्यन्ते तेजस्या चिन्तयत्तदो अहो त्रियामान्तरितो दुबाहो मीलपरादसो नागक्षो परिविन्दाक्षो नाहं वेदं यत्र कारणं सोऽपि न वर्ततेत्यापि मत्सन्देशो हरोद्विजो अपि मय्यन वध्यात्मा दृष्ट्वा किञ्चिज्जुगुप्सितं मत्पाणि ग्रहणे नूनं नायाति कृतोद्यमो। इधर परम सुंदरी रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने देखा श्री कृष्ण की तो कौन कहे, अभी ब्राह्मण देवता भी नहीं लौटे। वे तो बड़ी चिंता में पड़ गईं। सोचने लगी अहो अब मुझ अभागिनी से विवाह के लिए केवल एक रात की देरी है परंतु मेरे जीवन सर्वस्व कमल नयन भगवान अब भी नहीं पधारे। इसका क्या कारण हो सकता है कुछ निश्चय नहीं मालूम पड़ता। यही नहीं मेरे संदेश ले जाने वाले ब्राह्मण देवता भी अभी तक नहीं लौटे। इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप परम शुद्ध है और विशुद्ध पुरुष ही उनसे प्रेम कर सकते हैं। उन्होंने मुझ में कुछ न कुछ बुराई देखी होगी तभी तो मेरे हाथ पकड़ने के लिए मुझे स्वीकार करने के लिए उद्यत होकर वे यहाँ नहीं पधार रहे हैं। दुर्भगाय नमी धाता नानुकूलो महेश्वरा देवी वावुका गौरी रुद्राणी गिरिजासती एवं चिंतयति बाला गोविंद हृतमानशोन्यन्मीलयत् कालज्ञो नेत्रे चाश्रुकुलाकुले एवं बधवा प्रतीक्षन्त्या गोविंदो गमनं नृपो वाम ऊरुर्भुजो नेत्रमस्फुरन् प्रियभाषिणो।
परीक्षित रुक्मणी जी इसी उधेड़ वन में पड़ी हुई थी। उनका संपूर्ण मन और उनके सारे मनोभाव भक्त मन चोर भगवान ने चुरा लिए थे। उन्होंने उन्हीं को सोचते सोचते अभी समय है ऐसा समझकर अपने आंसू भरे नेत्र बंद कर लिए। ठीक है, मेरे भाग्य ही मंद है, विधाता और भगवान शंकर भी मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते। यह भी संभव है कि रुद्रपत्नी गिरिराज कुमारी सती पार्वती जी से मुझसे अप्रसन्न है। परीक्षित रुक्मणी जी इस उधेड़ वन में पड़ी हुई थी। उनका संपूर्ण मन और उनके सारे मनोभाव भक्त मनचोर भगवान ने चुरा लिए थे। उन्होंने उन्हीं को सोचते सोचते अभी समय है ऐसा समझकर अपने आंसू भरे नेत्र बंद कर लिए हैं। एवं मदिया प्रतीक्षन्त्या गोविंदागमनं नृपो वाम ओरुर्भुजो नेत्रं स्फुरन् प्रियभाषिणो। परीक्षित इस प्रकार रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय उनकी बाईं जांघ भुजा और नेत्र फड़कने लगे, जो प्रियतमा के आगमन का प्रिय संवाद सूचित कर रहे थे। अथ कृष्णो विनिर्दिष्टो स एव द्विजसत्तमो अन्तःपुरचरीं देवीं राजपुत्रीं ददर्शो। शातं बृहष्ट्रवदनमव्यग्रात्मो गतिं सतीम् आलक्ष्यो लक्षणाभिज्ञा सम्प्रज्ञो स्मृतो। तस्यो आवेदयत् प्राप्तं संससो यदुनन्दनम् उक्तं च सत्यवचनम् आत्मोपनयनं प्रति। समागतं समाज्ञायो वेदरविरष्टमानसो न पश्यन्ति ब्राह्मणायो प्रियमनन्यनामशो। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए ब्राह्मण देवता आ गए और उन्होंने अंतःपुर में राजकुमारी रुक्मणी को इस प्रकार देखा मानो कोई ध्यानमग्न देवी हो। सती रुक्मणी जी ने देखा ब्राह्मण देवता का मुख प्रफुल्लित है, उनके मन और चेहरे पर किसी प्रकार की घबराहट नहीं है। वे उन्हें देखकर लक्षणों से ही समझ गई कि भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं। फिर प्रसन्नता से खिलकर उन्होंने ब्राह्मण देवता से पूछा। तो ब्राह्मण देवता ने निवेदन किया कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधार गए हैं और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। यह भी बतलाया कि राजकुमारी जी आपको ले जाने के लिए उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा की है। भगवान के शुभागमन का समाचार सुनकर रुक्मणी जी का हृदय आनंदित से भर गया। उन्होंने उसके बदले में ब्राह्मण के लिए भगवान के अतिरिक्त और कुछ न प्रिय देखकर उन्होंने केवल नमस्कार कर लिया, अर्थात जगत की समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण देवता को सौंप दी। प्राप्तो श्रुत्वा स्वदितुरुर्दुवाह प्रेक्षणोत्सुको अभ्ययातुर्य घोषेणो रामकृष्णो समहर्षणो। समहरणै मधुपरिकोमुपानीयो वासांसि व्रजांसि सोपायनान्यभीष्टानि विधिवत् समपूजयत्। तयोर्निर्वेशनं श्रीमदुपकल्पयो महामती ससैन्यो ययो सानुगयोरातिथ्यं विदधेयताम्। राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए उत्सुकतावश यहाँ पधारे हैं। तब तुरही भेरी आदि बाजे बजवाते हुए पूजा की सामग्री लेकर उन्होंने उनकी अगवानी की। फिर मधुपर्क निर्मल वस्त्र तथा उत्तम उत्तम भेंट देकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। भीष्मक जी बड़े बुद्धिमान थे, भगवान के प्रति उनकी बड़ी भक्ति थी। उन्होंने भगवान को सेना और सारथियों के सहित समस्त सामग्रियों से युक्त निवास स्थान में ठहराया और उनका यथावत आतिथ्य सत्कार किया है। एवं राज्ञां समेतानां यथा वीर्यं यथा वयो यथा बलं यथा वित्तं सर्वे कामे समरयत्। कृष्णमागतमाकर्ण्य विदर्भपुरवासिनो आगत्यो नेत्रांजलिभिः पुपुस्तन् मुखपङ्कजम्। विदर्भराज भीष्मक जी ने यहाँ निमंत्रण में जितने राजा आए थे उन्होंने उनके पराक्रम अवस्था बल और धन के अनुसार सारी इच्छित वस्तुएं देकर सबका खूब सत्कार किया। विदर्भ देश के नागरिकों ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं तो वे लोग भगवान के निवास स्थान पर आए और अपने नयनों को अंजलि में भर भर कर उनके वदनारविंद का मधुर मकरंद रसपान करने लगे हैं। अश्यैव भार्या भवितुं रुक्मिणी अर्हति न परः सावभ्यो नवद्यात्मा विज्ञासमुचितः पदे किञ्चित् सुचरितं यन्नस्तेन तुष्टस्त्रिलोककृत् अनुगृह्णातु गृह्णातु वेदर्भ्यां पणिमाणमच्युतो एवं प्रेम कलाबद्धा वदन्ति स्म पुरोकसो कन्यां चान्तपुरात् प्रागात् भदेरगुप्ताम्बिकालयं। वे आपस में इस प्रकार बातचीत करते थे। रुक्मणी इन्हीं की अर्धांगिनी होने के योग्य है और ये परम पवित्र मूर्ति श्याम सुंदर रुक्मणी के ही योग्य पति हैं, दूसरी कोई इनकी पत्नी होने के योग्य नहीं है। यदि हमने अपने पूर्व जन्म या इस जन्म में कुछ भी सत्कर्म किया हो तो त्रिलोक विधाता भगवान हम पर प्रसन्न हो और ऐसी कृपा करें कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही विदर्भ राजकुमारी रुक्मणी जी का पाणी ग्रहण संस्कार करें। एवं प्रेम कलाबद्ध वदन्ति स्म पुरोकशो कन्यां चान्तपुरात् प्रागात् भटेर्गुप्ताम्बिकालयं पद्भ्यां विनिर्ययो दृष्टो भवान्यापादपल्लवं साचुनाध्यायति सम्यक् मुकुन्दो चरणाम्बुजम्। यत वाङ्मत मातृभिः शारदं सखीभिः परिवारितो
गुप्ता राजभटे सूरे सन्नद्धे रुद्यतायुधे मृदंग शंख प्रणवस्तूर्य भैर्यश्च जग्निरे। परीक्षित, जिस समय प्रेम परवश होकर पूर्वासी लोग परस्पर इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, उसी समय रुक्मिणी जी अंतःपुर से निकलकर देवी जी के मंदिर के लिए चली। बहुत से सैनिक उनकी रक्षा में नियुक्त थे। वे प्रेम मूर्ति श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों का चिंतन करती हुई भगवती भवानी के पाद पल्लवों का दर्शन करने के लिए पैदल ही चली। वे स्वयं मौन थीं और माताएं तथा सखी सहेलियां सब ओर से उन्हें घेरे हुई थीं। सूरवीर राज सैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र उठाए कवच पहने उनकी रक्षा कर रहे थे। उस समय मृदंग शंख ढोल तुरही और भेरी आदि बाजे बज रहे थे। नानोपहार बलवीर वार मुख्या सहस्रशो सृगंधो वस्त्राभरणैर्द्विजपत्न्यो सुलंकृताः गायन्तश्च स्तुवन्तश्च गायकाः वाद्यवादको परिवार्यो वधुं जगमुं सूतमागतवन्दिनो। बहुत सी ब्राह्मण पत्नियां पुष्पमाला चंदन आदि सुगंध द्रव्य और गहने कपड़ों से सजे सज कर साथ चल रही थीं और अनेकों प्रकार के उपहार तथा पूजन आदि की सामग्री लेकर सहस्त्रों श्रेष्ठ वरांगनाएं भी साथ थीं। गवैये गाते जा रहे थे, बाजे वाले बाजे बजाते चल रहे थे। सूतमागत तथा बंदीजन दुल्हन के चारों ओर जय जयकार करते विरद बजाते हुए बखानते हुए जा रहे थे। देवी जी के मंदिर में पहुंचकर रुक्मिणी जी ने अपने कमल के सदृश कोमल हाथ पैर धोए हैं, आचमन किया है। आशाद्यो देवी सदनम द्योतपादो कराम्बुजो उत्स्पृश्य शुचि शांता प्रवेशाम्बिकान्तिकं तां वै प्रभयशो बालां विदिज्ञा विप्रयोसितो भवानीं वन्दयाञ्चक्रोर्भवपत्नीं भवान्विताम्। देवी जी के मंदिर में पहुंचकर रुक्मिणी जी ने अपने कमल के सदृश सुकोमल हाथ पैर धोए, आचमन किया। इसके बाद बाहर भीतर से पवित्र एवं शांत भाव से युक्त होकर अंबिका देवी के मंदिर में प्रवेश किया। बहुत सी विधि विधान जानने वाली बड़ी बूढ़ी ब्राह्मणियां उसके साथ थीं। उन्होंने भगवान शंकर की अर्धांगिनी भवानी को और भगवान शंकर जी को भी रुक्मिणी जी से प्रणाम करवाया है। नमस्ये त्वाम्बिके वीक्षणम स्वसंतानियुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदिताम् अद्भिर्गन्धाक्षतैर्पुष्पैरद्भिर्गन्धाक्षतैर्धूपैर्वा सहस्रमाल्यभूषणैः नानोपहारबलभिः प्रदीपाबलभिः पृथक् विप्रस्त्रियः पतिमतेस्तथा ते सम्पूजयत् लवणापूतताम्बूल कंठसूत्र फलेक्ष्मीः। रुक्मिणी जी ने भगवती से प्रार्थना की, अंबिका माता, आपकी गोद में बैठे हुए आपके प्रिय पुत्र गणेश जी को तथा आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो, भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हों। इसके बाद रुक्मिणी जी ने जलगंध अक्षत धूप वस्त्र पुष्पमाला हार आभूषण अनेकों प्रकार की नैवेद्यों भेंट और आरती आदि सामग्रियों से अंबिका देवी की पूजा की। तदनंतर उक्त सामग्रियों से तथा नमक पुआ पान कंठसूत्र फल और एक से सुहागिन ब्राह्मणियों की भी पूजा करी है। तस्यै स्त्रियस्तः प्रददु शेषां ये ऊर्जासो ताभ्यो देव्ये नमश्चक्रे शेषां चौजग्रहे वदो मुनिं प्रतो मधो त्यक्त्वा निश्चक्राम्बिका गृहात् प्रगृह्यो पाणिनां हृद्यां रत्नमुद्रोपशोभिनाः। तो ब्राह्मणियों ने उन्हें प्रसाद देकर आशीर्वाद दिए और दुल्हन ने ब्राह्मणों के माता अंबिका को नमस्कार करके प्रसाद ग्रहण किया। पूजा अर्चा की विधि समाप्त हो जाने पर उन्होंने मौन व्रत तोड़ दिया और रत्न जट ऊँटी से जगमगाते हुए कर कमल के द्वारा एक सहेली का हाथ पकड़कर वे गिरिजा मंदिर से बाहर निकली हैं। परीक्षेत ताम देव मायामिव वीर मोहिनीं सुमध्यमां कुण्डलमण्डिताननां श्यामां नितम्बार्पितरत्नमेखलां व्यञ्जस्तनीं कुन्तलसङ्कितेक्षणां। परीक्षित, रुक्मिणी जी भगवान की माया के समान ही बड़े बड़े धीर वीरों को भी मोहित कर लेने वाली थीं। उनका कटी भाग बहुत ही सुंदर और पतला था, मुखमंडल पर कुंडलों की शोभा जगमगा रही थी। वे किशोर और तरुण अवस्था की संधि में स्थित थीं। नितंब पर जड़ाऊ करधनी शोभायमान हो रही थी। वक्षस्थल कुछ उभरे हुए थे और उनकी दृष्टि लटकती हुई अलकों के कारण कुछ चंचल हो रही थी। शुचिस्मितां बिंब फलाधरद्युति छोणा सोणा यमाना द्विजकुंदुकुन्मलां पदाचलन्तीं करहंसगामिनीं सिंजत्कुलानुपुरधाम शोभिनौ विलोक्य वीरा मुमुः क्षमागतो यशस्विनस्तत्कृतहृक्षयार्दितो। उनके होठों पर मनोहर मुस्कान थी, उनके दांतों की पात थी तो कुंद कली के समान परम उज्ज्वल, परंतु पके हुए कुंदरू के समान लाल लाल होठों की चमक से उस पर भी लालिमा आ गई थी। उनके पांवों की पायजे चमक रहे थे, वे उनसे उनमें लगे हुए छोटे छोटे घुंघरू रुंझुन रुंझुन कर रहे थे। वे अपने सुकुमार चरण कमलों से पैदल ही राजहंस की गति से चल रही थी। उनकी वह अपूर्व
वो छवि देखकर वहां आए हुए बड़े बड़े यशस्वी वीर शव मोहित हो गए। कामदेव ने भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए अपने बाणों से उनका हृदय जर्जर कर दिया। यं वीक्षते नृपतयस्तदुरारोहासो व्रीडावलोकहतचेतस उज्जितास्त्रो पेतोचितो गजरथा स्वगता विमूढा यात्राञ्चलेन हरयेर्पयतिं सुसोमां सैवं सनिश्चलयतिं चलपद्मकोशौ प्राप्तिं तदा भगवती प्रसमीक्ष्यमाणौ उत्सार्य वामकरजैरलकानपाङ्गैः प्राप्तां वियेक्षत नृपान् तदृशैच्युतं सौ। रुक्मिणी जी इस प्रकार इस उत्सव यात्रा के बहाने मंद मंदमती से चलकर भगवान श्री कृष्ण पर अपना राशि राशि सौंदर्य निछावर कर रही थी। उन्हें देखकर और उनकी खुली मुस्कान तथा लजीली चितवन पर अपना चित्त लुटाकर वे बड़े बड़े नरपति एवं वीर इतने मोहित और बेहोश हो गए कि उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र छूट कर गिर पड़े और वे स्वयं भी हाथी तथा घोड़ों से धरती पर आ गिरे हैं। इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन की प्रतीक्षा करती हुई अपने कमल की कली के समान सुकुमार चरणों को बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। उन्होंने अपने बाएं हाथ की उंगलियों से मुख की ओर लटकती हुई हल्की हटाई और वहां आए हुए नरपतियों की ओर लजीली चितवन से देखा। उसी समय उन्हें श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। सैवं सनिश्चलयतिं चलपद्मकोशौ प्राप्तिं तदा भगवत प्रसमीक्ष्यमाणो उत्सार्य वामकरजैरलकान्यपाङ्गैः प्राप्तानि देक्षय शतनृपानि ददर्शेच्युतंसो तां राजकन्यां रथमारुरुक्षतिं जहार कृष्णो दिशतां समीक्षतां रथं समारोप्य सुपर्णलक्षणं राज्यान्यचक्रं परिभूय माधवों। राजकुमारी रुक्मिणी जी रथ पर चढ़ना नहीं चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने समस्त शत्रुओं के देखते देखते उनकी भीड़ में से रुक्मिणी जी को उठा लिया और सैकड़ों राजाओं के सिर पर पांव रखकर उन्हें अपने उस रथ पर बैठा लिया जिसकी ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह लगा हुआ था। ततो ययो राम पुरोगमई सनई श्रृगार मध्य भाग हद्धरी। इसके बाद जैसे सिंह सियार के बीच में अपना भाग ले जाए वैसे ही रुक्मिणी जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी आदि यदुवंशियों के साथ वहां से चल पड़े हैं। तम मानिनः स्वाभिभवं यसक्षयं परे जरासंधवसान सेहिरे अहो धिगस्मान यस आत्तधनवनाम गोपेरहृतं के शरणा मृगेरिवों। उस समय जरासंध के यशवर्ती वशवर्ती अभिमानी राजाओं को अपना यह बड़ा भारी तिरस्कार और यश कीर्ति का नाश सहन न हुआ। वे सबके सब चुनकर कहने लगे, अहो हमें धिक्कार है, आज हम लोग धनुष धारण करके खड़े हो रहे हैं और ये ग्वाले जैसे सिंह के भाग को हरण ले जाए उसी प्रकार हमारा सारा छीन ले गए हैं। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे रुक्मिणी हरणं नाम त्रिपञ्चाशत्तमोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णो कृष्ण कृष्णो हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। गुरु राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। से मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर देवे और शेयर कर देवे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे। मिलते हैं अगली वीडियो में श्रीमद् भागवत के 450वें अध्याय यानी कि 54वें अध्याय में और शिशुपाल के साथी राजाओं की और रुक्मी की हार तथा श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की कथा हम विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे अगली वीडियो में। तो बने रहिए चैनल पे और चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण हरि ओम।